आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रदेश में और तेज हुआ प्रचार। कांग्रेस भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने की जनसभाएं। चलें बूथ की ओर अभियान के साथ प्रदेश में मतदाता जागरूकता की गतिविधियां जारी। प्रदेश के कई जिलों में तेज गर्मी, मई माह में 8 दिन चल सकती है गर्म हवाएं। और उज्जैन में कल से 7 मई तक मंचकोशी यात्रा का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरैना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी से महंगाई बढ़ी है। विरासत टैक्स पर चल रहे विवाद पर कहा कि उनके पिता राजीव गांधी को विरासत में शहादत की भावना मिली थी। जनसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सागर लोकसभा क्षेत्र के सिरोंज में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि एनडीए की सरकार ने प्रदेश में कई विकास की सौगातें दी हैं। उन्होंने कहा कि 14 मेडिकल कॉलेज प्रदेश को मिले हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। साथ उन्होंने देवास के आगर और लोकसभा क्षेत्र राजगढ़, बोडा और मकसूदगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड, गुना, विदिशा में प्रचार किया। प्रदेश में निर्वाचन आयोग के चले बूथ की ओर के साथ ही मतदाता जागरूकता के विभिन्न आयोजन जारी हैं। देवास जिले में 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिले में साइकिल और स्केटिंग रैली का आयोजन किया गया। रैली जिले भर में भ्रमण करते हुए मतदाता जागरूकता का संदेश दे रही है। इसके द्वारा नगर परिषद, हाट पीपलिया, बागली, कांटाफोड़ सहित अन्य नगरीय निकायों में मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। यह दल राजोदा, बरोठा, नेवरी, हाट पीपलिया, बागली, कांटाफोड़, कन्नौद, खातेगांव, सोनकच्छ, भमरासा होते हुए देवास लौटेगा। गुना एवं राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिले के 1099 मतदान केंद्रों पर चले बूथ की ओर अभियान आज भी जारी रहा। अभियान आज बमोरी के मतदान केंद्र जालमपुर, तारापुरा, नकटपुर एवं उदयपुरी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान अंतर्गत विकासखंड बमोरी के ग्राम पंचायत मृगवास में बाइक रैली निकाली गई। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा वोट डालने के लिए की जा रही अपील को समाचारों में शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकेंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं बैतूल के रामशंकर बोरसे का संदेश। प्यारे भारत देशवासियों, मैं श्री रामशंकर बोरसे मुकाम पोस्ट दपाड़, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु, स्वस्थ लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु सारे काम छोड़ दो, पहले वोट दो। आपका एक मतदान भारत को बनाएगा महान। धन्यवाद। लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम द्वारा नामांकन वापसी के मामले में कांग्रेस आज फिर हाईकोर्ट पहुंच गई है। पार्टी की ओर से हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई कल 3 मई को होगी। कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल का नामांकन स्वीकार नहीं करने के लिए एकल पीठ के फैसले को पार्टी की ओर से खंडपीठ में चुनौती दी गई है।
भाजपा ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट के लिए दिनेश प्रताप सिंह और कैसरगंज के लिए पार्टी के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को चुनाव मैदान में उतारा है। रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश में अमेठी के साथ इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज में नामांकन दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दलों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार सभी दलों को किसी भी विज्ञापन, सर्वेक्षण या ऐप के माध्यम से चुनाव के बाद लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने वाली किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद करने और उससे दूर रहने को कहा गया है। आयोग ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को प्रावधानों के अनुसार ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 17 सीटों पर 7 और 13 मई को मतदान होगा। इन चुनावों में जनता के मुद्दे और राजनीतिक दलों के दावे और वादों पर आधारित डीडी न्यूज का कार्यक्रम जनवाणी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। कल शाम 5:15 से रात 8 बजे तक बोट क्लब के विंड एंड वेव्स रेस्टोरेंट में आयोजित इस कार्यक्रम में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे और जनता के सवालों का जवाब देंगे। प्रदेश के कई जिले इन दिनों तेज गर्मी की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने मई के महीने में 5 से 8 दिन लू यानी गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के अलावा ग्वालियर, चंबल में इसका असर ज्यादा रहेगा। विभाग के अनुसार 4 मई तक तेज गर्मी पड़ेगी। फिर एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसका असर 1-2 दिन बाद देखने को मिल सकता है। प्रदेश के खरगोन, खंडवा, शहडोल के कल्याणपुर, नरसिंहपुर और भैरुंगा में दिन का तापमान 41 डिग्री के पार रहा। सबसे गर्म खरगोन रहा। यहां पारा 42.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में सबसे कम 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री रहा। उज्जैन जिले में पंचक्रोशी यात्रा का आयोजन कल से 7 मई तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन पहुंचकर शिप्रा नदी में स्नान किया। उन्होंने कहा कि पवित्र माह वैशाख की कृष्ण दशमी से अमावस्या तक चलने वाली पंचकोशी यात्रा के लिए बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं का दूर दूर से आगमन होता है। यात्रा से एक दिन पूर्व मां शिप्रा में स्नान कर उन्होंने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि व प्रगति हेतु प्रार्थना की। इस बीच यात्रा के सफल और सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने अधिकारियों के साथ रात्रि भ्रमण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में 10 मई के बाद तेंदुपत्ता तुड़ाई का काम शुरू होगा। प्रतिवर्ष लगभग 25 करोड़ रुपए की तेंदुपत्ता खरीदी की जाती है। बैतूल और जबलपुर में कल 4 मई को जिला न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने आज इंदौर के रेजिडेंसी में इंदौर उज्जैन संभाग की निर्वाचन तैयारी की समीक्षा बैठक ली। देवास जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आज बागली विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त मतदान दलों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। गुना जिले के म्याना थाना अंतर्गत पाटई के पास पैदल जा रहे 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।